यहाँ रोड के इतने टुकड़े हुए थे जितने भारत के नहीं हुए। इस जगह पे आपका कभी भी कहीं भी चूतिया कर सकता है, लेकिन अचानक रात हुई और ये हो गया। अभी इसमें से कैसे गिर गए भाई? क्या बाइक ले लिया यार हमने। ये फिल्टर आपका खराब है, ये खराब है, चेंज करना पड़ेगा आपको, बहुत खराब है। तो हमारी शुरुआत हुई, हमारी सुबह हुई कुछ ऐसे दृश्य के साथ। इंसान यहाँ पे मूत रहा है। ये जो जगह है ये है सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा स्टेशन, जहाँ पे हम लोग शांति निकेतन से सीधा लैंड हुए। और लैंड होते ही हमें दिखा ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन और सबसे बड़े स्टेशन की लग। यहाँ रोड के इतने टुकड़े हुए थे जितने भारत के नहीं हुए। सरकार ने कितने मन से काम किया है आपको देखने को मिल रहा है। खैर, हमको अब बाइक रेंट लेनी थी और हम बाइक को रेंट पे लेने के लिए आ गए हैं। इस जगह पे आपका कभी भी कहीं भी चूतिया कर सकता है। 1500 से लेकर 1000 तक की एक दिन की रेंटल बाइक। अब हम लोगों ने फाइनली एक बाइक टेस्टिंग के लिए ली और हम उसको लेके जा रहे थे। इस गाड़ी की कीमत थी 1500 रुपये एक दिन का। उस गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, तो उस गाड़ी को हटा के हमने नई गाड़ी ली। अब इस बुलेट में सेल्फ से बढ़िया से स्टार्ट हो गई गाड़ी हमारी, और हमारे मित्र ने इसको बहुत अच्छे तरीके से चेक किया, चला के लेके आए, और हमने अपने सारे कपड़े और सारे बैग्स इसमें टांग दिए। और इस गाड़ी में जो हमने इस गाड़ी का जो दाम फिक्स किया गया था वो था 1000 रुपये पर डे। वो भी इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साथ जो हमारे दोस्त थे वो बंगाली थे, तो 1000 रुपये का मिल गया। अदरवाइज़ आपको ये 1200 का मिल सकता है। अब हमने इस बाइक को लेके हम लोग निकल गए टूर पे, और हम जा रहे थे दार्जिलिंग के तरफ, जहाँ पे मैं तो भाई प्लेन एरिया से आया हुआ इंसान हूँ। मुझे हर एक चीज़ अच्छी लग रही थी। मॉनसून का वेदर है इस समय, और हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे जो वेदर है वो बहुत ही सुहाना है। हल्की हल्की बारिश और फॉग, ऐसा लगता है कि आप क्लाउड में ही गाड़ी चला रहे हो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था रोड। हालांकि मैं पीछे बैठा हुआ था और जो मेरे दोस्त थे वो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अचानक रात हुई और ये हो गया। बैटरी जो है ऑन है, लेकिन चाबी इसमें से कैसे गिर गए भाई? क्या बाइक ले लिया यार हमने। हाँ, वो वाली चाबी नहीं तो इम्पॉसिबल, लगा के ला सकते हैं। इम्पॉसिबल, लॉक खराब हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट हो रही थी पर हमारे पास चाबी ही नहीं थी, क्योंकि चाबी अंधेरे में रास्ते में कहीं ना कहीं उछल के गिर गई। और बहुत ही मुश्किल दौर था। बारिश हो रही थी और हिल्स पे जल्दी हमें मैकेनिक नहीं मिलते, तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए कि अब करें तो करें क्या। और उसके बाद लकीली हमारी गाड़ी स्टार्ट थी, तो हम उसको एक मैकेनिक के पास लेके गए, जिसने सीधा बोल दिया कि इस गाड़ी का जो लॉक है वो लॉक ख़राब हो चुका है, आपको वो लॉक चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारा पूरा स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट होता है। हमने लॉक चेंज कराने के लिए बहुत बहस करी उन लोगों से जिन्होंने बाइक रेंट पे ली थी, क्योंकि वो रेंट पे दी थी, क्योंकि वो लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। और उनका कहना ये था कि आपसे गिरी है, आपसे निकली है, तो आपको पैसा इसका देना पड़ेगा। पर आप खुद सोचिए कि अगर गाड़ी की चाबी गिर जाए तो गाड़ी बंद कैसे होगी, और गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलेगा, और मैं किस जगह पे फंसा हूँ उससे उसको कोई लेना देना नहीं, उसकी तरफ से कोई हेल्प नहीं। तो फिर हमने उसको फिर समझाया कि भाई इसका लॉक ख़राब है और इसका लॉक चेंज करना पड़ेगा, और पूरा लॉक चेंज करने में 2000 तक का खर्चा, 2000 से 3000 तक का खर्चा आएगा, क्योंकि ये बुलेट गाड़ी है। इसको चेंज करने के लिए हमें सारे लॉक्स चेंज करने थे। लकीली वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने थोड़ा सा रेट कम करके हमें बताया। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी और रात के 9:30-10 बजे हिल स्टेशन पे उन्होंने हमारी गाड़ी का लॉक जो है वो खोलना शुरू किया। अब गाड़ी का लॉक खोलना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा था।
हमने पूरी कोशिश करवाई। अब आप देख सकते हैं हमारे पास पूरे वीडियोस हैं कि इसका लॉक खोलने में हमें कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। जो मैकेनिक था इसने पूरा ज़ोर लगाया है कि जो लॉक है वो खुल जाए, क्योंकि बिना इसकी चाबी के तो ये खुलने से रहा, और जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक ये में से कोई भी चीज़ बदलेगी नहीं। और लॉक चेंज करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि आपको सारे लॉक्स चेंज करने रहते हैं। तो कम से कम 4 से 5 लोग हमारे बुलेट पे लगे हुए थे और वो लाइन से हमारा गाड़ी जो है उसकी लॉक को बदल रहे थे। मैंने भी उस दिन ये फ़ील किया कि अगर आप ऐसी जगहों पे फंस जाओगे तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे जब आपके पास कोई मैकेनिक ना हो। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में सिवाय पुलिस को फ़ोन करने के अलावा। पुलिस ही आपकी मदद करेगी, क्योंकि उन्हीं को हम टैक्स देते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में हमारी मदद करें। अब इन्होंने पिलास डाला, उसको खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लॉक इतना मज़बूत था रॉयल एनफील्ड का कि ना चाहते हुए उसे हमें कटर से काटना पड़ा। फिर कटर से काटने के बाद लकीली ये खुला। उसको कटर से काटने के बाद, क्योंकि हमने बोला कि कोई डेंट नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, वरना एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो अब ये पिटारा खुला है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, अब यहाँ से ये उसको लॉक पे निकालेगा। अब यहाँ से लॉक निकलने के बाद, ठीक है, अब ये जो हमें बताता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ये कागज़ है और ये उसके अंदर का मोटर। ये फिल्टर आपका खराब है, ये खराब है, चेंज करना पड़ेगा आपको, बहुत खराब है। क्या दिक्कत होगा इसमें? पूरा मिस करेगा गाड़ी कूलिंग नहीं होगा, टांग कमती होगा, पूरा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमारी गाड़ी जो थी वो चलने में इतनी दिक्कत कर रही थी। इसका साइलेंसर भी बदला हुआ था, लेकिन एक तरफ का खुलने के बाद ये दूसरे तरफ की बारी। अब दूसरे तरफ भी बुलेट में ये चीज़ होती है, तो इस लॉक को दूसरे तरफ में भी खोलने के लिए हमें उतनी मशक्क़त करनी पड़ी। हाँ, इन्होंने पिलास का यूज़ किया, हथौड़े का यूज़ किया, कटर का यूज़ किया, इतना सब कुछ यूज़ करने के बाद जाके ये खुला। वो हुआ। अब इसके बाद ये कुछ सिंपल से इन लोग के लिए बाएं हाथ का खेल था। तभी उन्होंने मेरे को ये बताया कि बुलेट ही एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसके लॉक को चेंज करने में इतना ज़्यादा समय लग जाता है। बुलेट की अगर चाबी खो गई आपकी, तो बुलेट के लॉक को चेंज करने में कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटा लगता है। बुलेट में हमारे पास 4 लॉक्स थे जिसको बदला गया है। इग्निशन लॉक था, स्टीयरिंग लॉक था, फ्यूल टैंक कैप लॉक था, लेफ़्ट राइट टूल बॉक्स लॉक थे और बैटरी बॉक्स लॉक था। इतने सारे लॉक्स को बदलने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। अब ये पेट्रोल टंकी का लॉक जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा हेड चेंज होता है, ना कि एक नॉर्मल सा लॉक, क्योंकि ये पेट्रोल टंकी है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है गाड़ी का। इसमें अगर थोड़ा सा भी लूज़ हुआ कुछ भी तो क्या होगा, तो पेट्रोल जो है वो उड़ने लगेगा। तो हमने पूरी एक नई टंकी लगाई, इसमें नई टंकी का मतलब कैप लगाया और उस कैप को लगाने के बाद फिट किया। और हमारी रेंटल बाइक ने हमें जितना तरसाया तड़पाया, मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ। तो आप बाइक जब भी लें बहुत सोच समझ के लें, 4-5 बार राइड करें, ऊपर से लेके नीचे तक चीज़ों को देखें कि उसमें मॉडिफिकेशन है कि नहीं, वरना आपको आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। हम लोग खुशनसीब थे कि हमारे पास मैकेनिक था। हमारी गाड़ी की चाबी जो थी वो जब गिरी तो हमारी बाइक स्टार्ट थी, हम मैकेनिक तक पहुंच गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हिल स्टेशंस पे इसी तरीके से फंसते हैं, तो कृपया रेंटल बाइक लेने से पहले उसको ध्यान से देख लें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम और मोटिवेट होंगे।